नाते नाते। राधे राधे। बोलो बोलो, तुम बोल सकते हो तो बोलो, तुम बोल सकते हो तो बोलो। नाते नाते। राधे राधे। हम बताएंगे। हाँ बताओ। हाँ। अरे ये जो कथा आती है वो इशारे में भी आनी चाहिए, क्योंकि जो लोग नहीं बोल पाते सुन पाते वो देख सके। इशारे में। ओ, अब ये भी एक भाषा है। आप जो बोलते हैं समझते हैं, ये भी एक भाषा है, परंतु ये भाषा मुझे नहीं लगता कि किसी कथावाचक को आती होगी। हमको तो नहीं आती है और हमको बहुत कष्ट है। आज पहली बार हमको कोई ऐसा भक्त मिला है जो चाहता है कि इशारों में भी कथा होनी चाहिए, क्योंकि कई लोग, मैं जब ये दीक्षा ले रहे थे तब इस बाल गोपाल ने बताया था कि वो सुन नहीं सकते और बोलने में भी उसको असुविधा होती है। लेकिन देखो कितनी अच्छी भावना, तो देखो कितनी प्यारी है कि हम भी कथा सुनना चाहते हैं। आप तो सिर्फ राधे श्याम राधे श्याम, राधे गोविंद करते रहो। आपकी वही सब कथा है और उसी से आपका कल्याण हो जाएगा, इसमें संशय नहीं। ठीक है, हम अनेबल हैं, हम असमर्थ हैं वो इशारों की कथा सुनाने में, लेकिन आप समर्थ हैं थोड़ी थोड़ी, क्योंकि आप सुनते नहीं हैं इसलिए उनको पता नहीं है। तो हम आशीर्वाद, भगवान प्रिया कांजू आपका कल्याण करें, तुम इनको समझा देना। ठीक है, राधे राधे। राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। राधे श्याम। मेरा प्रश्न है कि दिवाली में हम लोग राम जी की पूजा क्यों नहीं करते, लक्ष्मी गणेश की क्यों करते हैं? राम जी की पूजा क्यों नहीं करते हैं? राम जी की पूजा तो हर दिन करते हैं, लेकिन लक्ष्मी गणेश की पूजा स्पेशली उस दिन क्यों करते हैं वो हमने वीडियो में बताया है। एक में जब लक्ष्मी दीपावली वाला वीडियो हमने डाला है उसमें हमने बताया है, फिर भी बता देते हैं। पुराणों के अनुसार दीपावली के दिन ही माँ लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ समुद्र से। ठीक है, एक पुराण में ऐसा भी वर्णन है कि वो पूर्णिमा के दिन प्रकट हुई है। ठीक, एक दिन ऐसा भेद है, वो कल्प का भेद हो सकता है, लेकिन ये भी है कि दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ। अब सबको तो लक्ष्मी चाहिए ही चाहिए, तो देने का व्यवस्था किसको सौंपे? तो कुबेर को सौंप दी कि तुम सबको बांटो, उसे धनाधिपति बना दिया। अब कुबेर निकले कंजूस, कुबेर निकले कंजूस, वो किसी को दे ही ना। तो बोले ये तो सिस्टम ठीक नहीं है, ये तो व्यवस्था सही नहीं है, देने वाला चाहिए। तब गणेश जी को कहा कि भैया तुम सबको संपत्ति, धन, लक्ष्मी देने का कार्य करो। बोल तो ठीक है हम करेंगे, और हम तो सद्बुद्धि भी देंगे। तो तब से, क्योंकि वो सबको दे रहे हैं खुले, तो लक्ष्मी सबको चाहिए और लक्ष्मी देने वाला भी सबको चाहिए। चाहिए कि नहीं? सिर्फ लक्ष्मी लक्ष्मी से तो काम नहीं चलेगा, लक्ष्मी देने वाला भी तो कोई आए। जैसे बहुत बड़ा शोरूम खोल लिया, लक्ष्मी का प्रभाव है, अब उसमें ग्राहक ही ना आए तो बात तो नहीं बनेगी। तो गणेश जी महाराज ने सबको देना प्रारंभ किया, तब से लक्ष्मी जी का और गणेश जी का पूजन प्रारंभ हो गया। और इसलिए भी पूजन गणेश जी का लक्ष्मी जी के साथ में करते हैं, जिससे लक्ष्मी आने पर हमारी बुद्धि भ्रष्ट न हो, नष्ट न हो, हमारी बुद्धि सद्बुद्धि बनी रहे। तो गणेश जी कौन है? बुद्धि के दाता, विघ्नों के हरता। तो लक्ष्मी आए, कोई विघ्न ना आए, सद्बुद्धि बनी रहे, इसलिए हम दीपावली पे गणेश जी के साथ माँ लक्ष्मी का पूजन करते हैं। माय डियर, राम जी का भी पूजन करते हैं, वो तो अपने सब देवी देवताओं का। लक्ष्मी नारायण की पूजा का मतलब ही है राम जी की पूजा। ठीक, राधे श्याम। गुरुजी ये टीका नहीं लगाते हैं, टीका नहीं लगाते हैं, कहते हम टीका नहीं लगाएंगे और ना ही वो भोग लगा दो तो वो भी नहीं खाएंगे, कहेंगे झूठा हो जाता है। कैसे झूठा हो जाता है? कहते हैं भगवान का झूठा हम नहीं खाएंगे। पूरा तेरो भलो करे भगवान। ठाड़ो हो, तुमने दीक्षा क्यों ली फिर? माइक दो, माइक दो। दीक्षा क्यों ली? जब तुम तिलक नहीं लगाओगे तो तुमने दीक्षा क्यों ली है फिर? आपसे लगाएंगे। कब से? आज से। पक्का? हाँ। और वो भगवान का झूठन नहीं खाओगे? खाएंगे।
क्यों? अभी तक तो नहीं खाते थे, अब क्यों खाओगे? बोलो, अब तक क्यों नहीं खाते थे? आपने कहा है। हैं? आपने कहा है तो खा लेंगे। क्या बात है। देखो, वैष्णव लोग तरसते हैं भगवान की प्रसादी पाने के लिए, उसे झूठन नहीं कहते। झूठा तो हमारा तुम्हारा होता है, वो तो भगवान की प्रसादी होती है। और जो लोग भगवान की प्रसादी पाते हैं उससे अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। क्या होता है? ये जो हमारा मन है ना, ये जो अंतः हमारे भीतर है, यही तो अशुद्ध है, यही तो हमसे गलत काम करवाता है। तो ये शुद्ध कैसे होगा? ये भगवान के प्रसाद से शुद्ध होता है। और जो भगवान का प्रसाद और चरणोदक पान करते हैं, ये सभी ध्यान से सुनना, उनकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। क्या नहीं होती? अकाल मृत्यु। अकाल मृत्यु भय हरणम सर्व पाप विनाशनम विष्णु पादोदक पेत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो भगवान के चरणोदक का पान करता है, प्रसाद ग्रहण करता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। इसलिए मानव को, हमारे घरों में यही तो इसलिए घटनाएं घट रही हैं। घरों में बड़े बड़े जवान छई छोरे जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? कौन सी माँ ऐसी है, कौन सा पिता ऐसा है जो अपने बच्चे को कहता हो कि तुम नित्य चरणोदक पान करो, प्रसाद पाओ? कोई नहीं कहता। मैं सब माता बहनों से निवेदन करना चाहूँगा, जो चाहते हैं कि हमारे बच्चों पे कोई संकट ना आए, एक्सीडेंट ना हो, विपत्ति ना पड़े, उनको उनसे बचाने के लिए नित्य अपने बच्चों को भगवान का चरणोदक और भगवान का प्रसाद पवाना चाहिए। ठीक है बेटा, आज के बाद लेना, चकाचक हो जाएगा। राधे राधे। राधे श्याम। हर घर में गूंजे सनातन की आवाज। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।